पर बात करेंगे मॉनसून अपडेट की, क्योंकि इस साल मॉनसून की वापसी में देरी दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश लगातार इंटेंसिटी काफ़ी हाई रही है। इसके पीछे क्या कारण है, फसलों पर क्या असर होगा, कितना असर होगा, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। स्काईमेट में प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 12 से 16 अक्टूबर के बीच की बात हो रही है। आईएमडी ने जो इनफैक्ट रिपोर्ट जारी की है, और महाराष्ट्र समेत कुछ स्टेट्स रहेंगे जहां पर थंडरस्टॉर्म हैवी रेनफॉल हो सकती है। ऑलरेडी हमने थर्सडे फ्राइडे के दिन काफ़ी बारिश देखी भी थी महाराष्ट्र रीजन में। तो सबसे पहले तो ये डिलेड विड्रॉल ऑफ मॉनसून है, इसके पीछे कारण क्या है और क्या इंटेंसिटी रहने वाली है अब थंडरस्टॉर्म या फिर बारिश के अगले 2-3 दिनों में? देखिए दीपाली, वैसे तो जो नॉर्मल डेट ही साउथ वेस्ट मानसून की विड्रॉवल है, कंप्लीट विड्रॉवल, वो 15 अक्टूबर होती है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं तो वो तो ओवरशूट कर रही है लगभग लगभग उस समय तक, जब तक नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने का समय होता है तब तक करीब करीब ओवरलैपिंग है वो। तो इस बार तो हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि 1-2 दिन में ही मानसून कंप्लीटली विथड्रॉ हो जाना चाहिए पूरे देश से, साउथ वेस्ट मानसून। और उसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्व मानसून है, वो ऑनसेट हो जाना चाहिए। हालांकि परिस्थितियां उसकी भी अभी बनी हुई हैं, बाकायदा बनी हुई हैं, पर क्योंकि अभी साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीटली विथड्रॉ नहीं हुआ तो इसलिए उसका ऑनसेट डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकते। लेकिन और 24-48 घंटे की बात है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बिल्कुल। और इस बार तो तेज और लगभग लगभग धमाकेदार मानसून जो शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट मानसून की, उसमें ये वाला नॉर्थ ईस्ट मानसून गिना जाएगा। और जैसे आपने बताया, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में कुछ अनसीजनल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह की वर्षा हुई है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण रीजन की बात करें, या मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों की बात करें, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी मध्यम से भारी वर्षा हुई है, जो कि इस समय जनरली नहीं होती है। दक्षिण भारत में तो एक सामान्य सी बात है, पिछले 24 घंटों में अच्छी वर्षा हुई है। तमिलनाडु तट पर, केरला के क्षेत्रों में, कर्नाटक के भीतरी भागों में भी अच्छी वर्षा हुई है। लेकिन जो आने वाला स्पेल है, जो कि आज से ही शुरू होगा, लेकिन ज्यादा वर्षा जो है, मैं तो कहूंगा 16 तारीख को, आज कल कल और फिर कल 4 दिन वर्षा का दौर चलेगा। एक सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जो उत्तर पूर्व मानसून का पहला सिस्टम होगा बंगाल की खाड़ी का। मुझे तो ऐसी आशंका है कि वो तेज होके हो सकता है उसके बकायदा एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, उसका भी बनने की संभावना जरूर रहेगी। सबसे तेज बारिश की बात करें, जिसमें कि जिसको फ्लडिंग रेन्स कहते हैं, डैमेजिंग रेन्स कहते हैं, वो 16 तारीख को होनी चाहिए। लेकिन आज और कल भी तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु, विशेषकर जो कराईकल, पुडुचेरी और उसके नीचे का ट्यूटिकोरिन तक का एरिया है, इनमें भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जी। ओके अच्छा, क्विकली फिर शर्मा साहब, एक और चीज़, एक चिंता ये भी है लगातार कि जो समर सोन क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हुआ, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, पल्सेस, इन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? हालांकि अभी सिर्फ एंटिसिपेशंस हैं, एक्चुअल पिक्चर तो अभी क्लियर नहीं है, बट आपके हिसाब से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? जितना इम्पैक्ट होना था वो हो गया। इसके बाद से अभी कोई ऐसी वर्षा की उन क्षेत्रों में जहां की मानसून विथड्रॉ हो जाता है, उसके बाद उसकी संभावना ना के बराबर रहेगी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, लेकिन इसके बाद वहां हमें शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। वर्षा जो है केवल केवल दक्षिण भारत में, जिसमें कि लगभग आंध्र प्रदेश से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और जो भीतरी भाग है इनके, और जो तटवर्ती क्षेत्र है, वर्षा इन क्षेत्रों में ही रहेगी। बाकी क्षेत्रों में हाँ, पहले क्योंकि अनसीजनल रेन जो हुई है उसके कारण कुछ तो असर पड़ा है उनका। गुजरात जैसे क्षेत्र में भी कुछ पॉकेट में अच्छी वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई, लेकिन इसके बाद अब वहां मौसम में सुधार हो जाने की संभावना रहेगी, और कोई भी फ्रेश चैलेंज वहां नहीं रहेगा उन फसलों के लिए जिनको अभी वर्षा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी सर एक ही चलिए, शुक्रिया शर्मा जी, पूरी पिक्चर क्लियर बताने के लिए। बारिश कैसी रह सकती है अगले 4 दिनों तक? बारिश का विड्रॉवल हो जाएगा कंप्लीटली। फसलों को फिलहाल हालांकि जो नुकसान होना था अब तक हो चुका है, आगे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करेंगे ग्वार की।